हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो देखो, आज का वीडियो जो मैं है ड्यूरिंग दी मार्केट बना रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना आप लगा लो पॉजिटिव 5 स्टार लगा लो उतना शानदार न्यूज़ है। और इस स्टॉक में आज सर्किट लगते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक में सर्किट लगा और 99.99% मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के ये पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। बहुत ज़्यादा कमेंट पूछा जाता है ये स्टॉक का, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा ये पूरे इंटायर सेक्टर में आज सर्किट लगते हुए ऑलमोस्ट नजर आएगा, या फिर बहुत अच्छी बाइंग होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो पूरे लास्ट तक देखना, इस स्टॉक का एनालिसिस किया है एंड काफ़ी सारे लेवल भी डिस्कशन किया है, कौन से लेवल पे एवरेज कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं या कहाँ से मोमेंटम हो सकता है। और इतना पॉजिटिव न्यूज़ है तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर थोड़ा बिजी हो तो मत देखना, वॉच लिस्ट में डाउनलोड कर लो या फिर इसको ऐड कर लो, फिर लास्ट में आराम से बैठ के देख लेना। ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम आप आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो ऑल कर दीजिएगा तो आप तक आ जाएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस भी पब्लिश किया है ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड, सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। ठीक है? देन बात करेंगे मास डॉक, लगभग 7% के आसपास इसमें बाइंग है, लगभग कि ₹450 के आसपास इसमें बाइंग होते हुए नजर आ रही है। जीआरएससी की बात करेंगे, यस 5% के सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा दो और स्टॉक को रडार पर रखेंगे आज। इंसार शिपिंग लिमिटेड पूरे के पूरे 10% के आसपास सर्किट लगा है। बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, एक 1.17 थाउजेंड करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। देन हम बात करेंगे ग्रेटर ईस्टर्न शिप कंपनी के बारे में, इसमें भी अच्छी खासी बाइंग है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इनमें से अगर कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है, 2 मिनट लो, कमेंट बॉक्स में शेयर करो किस लेवल पे बाई किया है। कोचिंग शिपयार्ड अगर बाई किया है तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें स्प्लिट भी मिला था। अगर स्प्लिट भी एंजॉय किए हो तो आप मेरे क्लब में इंट्रोड्यूस हो चुके हो। ठीक है? मैं उसको आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, थम्सअप भी दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि इन सारे स्टॉक का क्या पॉजिटिव न्यूज़ है और कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम फ्रेम में। और पहली बार अगर आप सुन रहे हो इस मेरे वीडियोस को, तो बहुत बार मैंने कवर अप किया कि जो कोचिंग शिपयार्ड, माजडॉक और जीआरएसी, ये पांचों उंगली घी में है। पांचों उंगली घी में क्यों बोलता हूँ कि ये आने वाला जो बजट है बहुत शानदार एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हुआ है। स्पेशली नेवी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो लेकर बैठे हुए हैं। इसके रीज़न मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ, बट चलो न्यूज़ कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा, और या फिर कमेंट किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस रीच आउट करते हुए नजर आ जाएगा। तो आज के दिन बता रहा है कोचिंग शिपयार्ड, या फिर बात करो जीआरएसी या माजडॉक की, इतना रॉकेट बनते हुए इसलिए नजर आया थर्सडे के दिन कि आने वाला जो बजट है वो शानदार नजर आएगा। ठीक है? क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है थर्सडे के, एंटिसिपेट कर रहा है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अपकमिंग यूनियन बजट में। और क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्यों आया है, ये देखो रिपोर्ट के जरिए है। रिपोर्ट के जरिए थर्सडे के दिन अपकमिंग यूनियन बजट 2023-2024 में 23 जुलाई को एक एक नया स्कीम को अनाउंस किया जाएगा। क्या स्कीम का नाम रहेगा? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बीइंग अनाउंस्ड। सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट होने वाला है। सेकेंड स्कीम एक लॉन्च होगा, हरित नौका स्कीम। ये एक बड़ा सा स्कीम और भी अनाउंस होगा। इससे फ़ायदा क्या क्या हो सकता है वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो, ये दो मैरीटाइम डेवलपमेंट और हरित नौका स्कीम से क्या फ़ायदा हो सकते हैं, तो उससे पहले मैरीटाइम को देख लेते हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट से फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा कंपनीज को। एलोकेट होंगे कितना? 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास स्पेशली फंड इस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? कि अगर कोई मैरीटाइम डेवलपमेंट, मतलब कोई भी कंपनी अगर चाहे तो लोन लेना चाहती है, कोई अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, कैपेक्स करने में या कुछ भी करने में, उनको लो कॉस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सके। मतलब क्या है कि इनको पैसे का सोर्स मिलते हुए नज़र आ रहा है। और किस में? लो कॉस्ट में। मतलब सबसे बड़ा क्या दिक्कत हो? ब्याज देना, इंटरेस्ट देना ही किसी भी कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो अगर ब्याज कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है। तो आने वाला, क्योंकि आपको पता है कोचिंग शिपयार्ड को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, बांग्लादेश से भी मिल चुका है, जीआरएसी के भी ऑर्डर्स मिल चुका है, जर्मनी, नॉर्वे, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इनको जो अगर कोई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर समझ लो कोई नए ऑफिस बनाने होंगे या बहुत सारे चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार करोड़ का एक स्पेशल फंड अनाउंसमेंट हो चुका है। वो छोटे से लो कॉस्ट में ईएमआई पे वो उठा सकते हैं लोन। पहला पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। सेकंड पॉजिटिव क्या रहा है कि क्योंकि हरित नौका स्कीम के तहत वो क्या प्लान कर रहे हैं कि हाइड्रोजन विल बी गिव, मतलब जो भी शिपिंग वाला जो काम कर रहा है, जो भी शिपिंग या फिर मैरीन टाइम में है या फिर वाटर बॉडीज़ में जो भी स्टॉक है, अगर वो हाइड्रोजन को यूज़ करके अपने फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं,
तो उनको अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इंसेंटिव। इंसेंटिव पता है, पीएलआई स्कीम की तरफ इंसेंटिव आता है, तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट मिलते हुए नजर आएगा। ये इंसेंटिव जो वर्ड है, याद रखना, बहुत बड़ा ग्रोथ कराता है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी चीज़ में एक्सपेंस की हो और हाइड्रोजन के थ्रू आपने एक्सपेंस किया है, तो उस पर टैक्स रिस्क नहीं लगेंगे, काफ़ी सारे आपको इंसेंटिव अलाउ कर दिया जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, कि आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने हमेशा बताया आपको, क्यों? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो देखो, इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंस कम क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, इस पे हमको पीएलआई स्कीम मिल जाएगा, ठीक है, पीएलआई के इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस मेरा कम होते हुए नजर, इनकम मेरा वही के वही रहेगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंस अगर होगा और पीएलआई स्कीम से इंसेंटिव मिल जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। ये सिंपल Q1, कोई भी रिजल्ट देखोगे ये चीज़ आपको दिखेगा। बहुत अच्छा नॉलेजेबल चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए इसको। तो आने वाले टाइम में इसको अच्छा खासा क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट बनते हुए नजर आ जाएगा। स्पेशली उन्होंने बोला है, जो भी कंपनी बिल्ड करेगी हाइड्रोजन शिप, जो पायलट प्रोजेक्ट है, उनको स्पेशली इंसेंटिव का और भी प्लान किया जाएगा। मतलब क्या कि ग्रीन एनर्जी में अगर कोई काम कर रहा है, हाइड्रोजन शिप बना रहा है, या फिर हाइड्रोजन शिप का या हाइड्रोजन का यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, तो बड़े बड़े इनको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से अच्छा खासा सारे शेयर में गेन दिखते हुए, मतलब सर्किट लगते हुए बहुत अच्छा प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। सेम विद शिप, स्पेशल शिप बिल्डर क्यों हो रहा है? क्योंकि शिप बनाने वाली कंपनी ही ये कर सकती है। कोई वेसल्स बना रहा है या फिर बड़े बड़े टैंकर्स बनाएगा, तो उसमें या तो फ्यूल की ज़रूरत होगी, तो उसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करेगा, उससे आने वाले टाइम में अच्छा खासा उनको इंसेंटिव मिल सकता है। इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट में ऐड होते हुए नजर आएगा। इस वजह से देखना, कोचिंग शिपयार्ड रॉकेट बन गया, माजडॉक रॉकेट बन गया, जीआरएसई रॉकेट बन गया, ये तो फ्यूल ही ट्रांसफर करता है। इंसार जो लॉजिस्टिक में काम करता है, ये भी रॉकेट बन गया, और जीआरएसई शिपिंग भी वही करता है। तो इन सारे स्टॉक को थोड़ा सा आप रडार पे रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या एक्सपेक्टेशन और है। तो कोचिंग शिपयार्ड को सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन क्या है? थर्ड एयरक्राफ्ट मिलने का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन यही है। चाइना को काउंटर करने के लिए, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें ऑर्डर मिलते हुए नजर आएगा। सबसे बड़ा इनका फ्यूल वही है। अगर वो मिल गया, ये स्टॉक 5,000 पर चला जाएगा। या Q1 का रिजल्ट बहुत प्यारा आ गया, रॉकेट बनने वाला, ठीक है, और ये स्प्लिट भी दे चुका है। सेकंड, माजडॉक में क्या बात चल रही है? 35,000 करोड़ का सबमरीन डील का भी बात चल रहा है। ये चीज़ को, ये सब क्या है, ये बात चल रही है रिपोर्ट पे, एडवांस लेवल पर। जिस दिन बजट आ गया, पैसे आ गए, सारे ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। मल्टीपल टाइम मैंने कवर अप किया है, बट स्टिल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का रडार पे रखना। बिल्कुल सेल बटन से दूर रहना। मल्टीपल टाइम बोला हूँ, मल्टीपल टाइम, या फिर गांठ बांध लो, कहीं लिख लो, सेल बटन कोई भी एक्टिवेट नहीं करेगा। अब चलो लेवल्स देख लेते हैं, क्या क्या लेवल्स पे मिल रहा है। तो आज के दिन, कल के दिन ही बहुत सारे कमेंट किया था, बहुत लोगों ने एवरेज तो कर लिया है। अगर किसी ने एवरेज नहीं किया, तो इसी लेवल के आसपास आप कहीं भी एवरेज करते हुए नजर आ जाओगे। 2652 अगर नहीं टूटता है, इसके बीच में कहीं भी आप एवरेज करो, चल सकता है, क्योंकि बाइंग हुई है, पुल बैक आया है, और फिर निकल जाएगा मार्केट अपराइड में। और अच्छा खासा रॉकेट बनने का कब है? 2983 का जो लेवल है, ये रेड वाला जो लेवल है, अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो अच्छा खासा बाइंग होते हुए कोचिंग शिपयार्ड में नजर आ जाएगा। अब चलो माजडॉक को देख लेते हैं। माजडॉक तो आज सिंपल रॉकेट बन रहा है, शानदार। मेरे को लग रहा है सर्किट ना लग जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बना रहा हूँ। बट ठीक है, कल माजडॉक के लिए मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं टेलीग्राम पे भी। चेक, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, बट इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग फॉलो किए, तो उसमें मुझे शेयर किया है, या फिर मेरे पर्सनली जिसने मैसेज कि माजडॉक उन्होंने मल्टी लोगों ने एवरेज किया है, जो मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्योंकि जो अच्छे स्टॉक को कोई एवरेज करता है, मज़ा आता है, क्योंकि लॉन्ग रन में इसको देखोगे प्रॉफिट देते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो 5850 के लेवल के ऊपर निकल जाएगा, तो रॉकेट बनेगा। और इसका टारगेट जो प्रिडिक्ट है, 6,730 रुपये का टारगेट आने वाला शॉर्ट टर्म में इसका प्रिडिक्टेड है, जो कि आराम से मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत प्यारा है, ठीक है ना। और ये प्राइस एक्शन भी बिल्डअप किया है। देखो क्या हुआ, बाइंग हुई, कंसोलिडेट किया, फिर बाइंग हुई, कंसोलिडेट किया, पुल बैक लिया, और फिर निकल रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो अच्छा खासा इसको सपोर्ट लेवल्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीआरएसई को। देखो जीआरएसई अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में, अभी भी अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग तो नहीं हुआ है, बट स्टिल जो आज का सर्किट लगा है, ये भी इस स्टॉक को पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ तो बना रहा है। अगर ये भी स्टॉक है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। सेफ हैंड में जिसके पास माजडॉक है और कोचिंग शिपयार्ड है, बिल्कुल सेल बटन नहीं होना चाहिए आपके पास, दबा के बैठे रहो। लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने वाला है स्टॉक। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, दो स्टॉक का और हमने नाम लिया है, एसआर शिपिंग लिमिटेड। इसको स्टॉक को भी रडार पे रखो। क्यों? क्योंकि ये काम जो करती है, बहुत शानदार ही है, शिपिंग में काम करती है। पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक का जो शिपिंग रहता है, उसमें ग्लोबल एनर्जी बिजनेस में, एनर्जी हाइड्रोजन भी किस में आता है? बिजनेस में आता है। हाइड्रोजन भी एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो इस सब चीज़ों में इसको भी रखना, छोटे मोटे क्वांटिटी में इसको भी रडार पे आप रख सकते हो। हालांकि बहुत अल्ट्रा रिस्की है, कोई ऐसा नहीं है कि बल्क में बाइंग करना है भाई, बिल्कुल नहीं।
छोटे मोटे क्वांटिटी में अगर चाहो तो इसको अपने अपने वॉच लिस्ट में रडार पे रख सकते हो। सेम विद जीआरसी, इसको भी आप रडार पे रख सकते हो, बट अगर आपके पास गार्डन रिच है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। हालांकि स्टॉक बहुत प्यारा है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब चलो इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक मुझे कवर अप करना है, तो मार्केट क्लोज होता है तो काफ़ी सारे वीडियो बना के पब्लिश करूंगा, क्योंकि सीडीएसएल भी रॉकेट बना है, बीएससी में अच्छी बाइंग आई है, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ है, उसे भी कवर अप करना है। तो आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे वीडियो, अच्छा हाँ, कल के दिन एक और मैंने पब्लिश किया था, एक क्रैश होने का कोचिंग शिपयार्ड को या फिर जीआरईसी या माजडॉक को मैंने पब्लिक किया, क्योंकि अडानी जो है वेसल्स बनाने के एक नए बिजनेस में एंटर कर रही है। ये चीज़ मैंने इसमें बताया था, जो कि पैनिक सिनेरियो बना सकता है, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा न्यूज़ का, ये आते जाते रहता है न्यूज़, रॉकेट बनते हुए बन रहा है। ठीक है, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा था कि सेल करने के लिए, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है सिर्फ न्यूज़ प्रोवाइड करना, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा वो नेक्स्ट डे ही पता चलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी का क्वेरी है या फिर आपको कोई मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना, मैं उसके सारे कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा प्रायोरिटीज़ पे, मतलब जितनी जल्दी होगी मैं आपको ज्वाइन करोगे तो मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नज़र आ जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।